वैज्ञानिकों ने कर दी है पृथ्वी का अंत होने की भविष्यवाणी। बता दी है वो तारीख जब खत्म हो जाएगी ये पूरी दुनिया। आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिखा जिससे विज्ञान जगत में हलचल मच गई? कैसे वैज्ञानिकों ने धरती के अंत की स्पष्ट तारीख तक बता दी? क्या सच में होने वाला है दुनिया का अंत? क्या है वो खतरा जो ले डूबेगा पूरी धरती को? आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तारीख, एक ऐसी तारीख जब सब कुछ हो जाएगा खत्म। पशु, पक्षी, जीव, जंतु या इंसान ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का होगा अंत, यानी डेथ ऑफ अर्थ। दोस्तों, ये टॉपिक कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों से दुनिया में इस बारे में चर्चा होती आई है। ज्यादातर लोगों के मन में यही एक सवाल होता है कि आखिर कब और कैसे होगा धरती का अंत। लेकिन अब उन सभी लोगों के सवालों का जवाब मिलने जा रहा है, क्योंकि आज से यह धरती ही खतरे में है। एक ऐसा खतरा जिससे बचने का उपाय विज्ञान जगत के हाथ में भी नजर नहीं आ रहा। विज्ञान जगत के दिग्गज वैज्ञानिकों के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर एक ऐसा खतरा मंडराता देखा है जो 10, 20, 50 नहीं बल्कि 72% तक तबाही लेकर आएगा। हाल ही में आई नासा की इस खबर ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है, क्योंकि इस तबाही के आने में 500,000 साल का वक्त नहीं बल्कि ये तो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। इतना नजदीक कि वैज्ञानिकों ने भी साफ कह दिया है कि हम इस खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो सकते। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये कोई इंसानी शक्ति नहीं बल्कि वो आसमानी शक्ति है जो हम इंसानों को चुटकियों में खत्म कर सकती है। जहाँ ये कुछ और नहीं बल्कि एस्टेरॉयड है, जिसके सामने किसी का बस नहीं चलता। एक तरफ से देखा जाए तो हम न्यूक्लियर वॉर को किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। दोस्तों, अक्सर जब धरती के अंत के बारे में बात होती है तो अलग अलग थियरीज बताई जाती हैं। जहां कोई तो कहेगा कि परमाणु युद्ध धरती को हमेशा के लिए सुला देगा, तो कोई कहता है कि अब सूरज चमकना बंद कर देगा, तब आएगी तबाही। वहीं कुछ का कहना है कि जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा तब पृथ्वी का अंत। लेकिन अब इन थियरीज के भरोसे बैठना गलत ही मानिए, क्योंकि नासा ने न सिर्फ भयानक खतरे के बारे में बताया है, बल्कि नासा के वैज्ञानिकों ने इस प्रलय की तारीख तक लोगों के सामने लाकर रख दिया है। जहां अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि एक खतरनाक एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है और इस खतरनाक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना 72% है। यही नहीं, नासा ने अपने दावों में उस तारीख को भी बता दिया है जब प्लेनेट अर्थ का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। पर यह तारीख कौन सी है और कौन सी है ये साल, ये जानने से पहले आइए हम एस्टेरॉयड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो ना तो किसी ग्रह का हिस्सा बन पाए और ना ही किसी तारे का, और आखिर में वो बस एक मामूली पत्थर बनकर ही रह गए। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट्स के नाम से जाना जाता है। जहां एस्टेरॉयड ज्यादातर मेटल्स और धातु से बने होते हैं, वहीं कॉमेट्स ज्यादा हिस्सा पानी और बर्फ से बना होता है। लेकिन इन दोनों में ही बहुत फर्क है। वैसे तो कॉमेट बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन एस्टेरॉयड के मुकाबले वो छोटी सी चींटी के समान होते हैं। इस हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि एस्टेरॉयड कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। खैर बात अगर हम इन एस्टेरॉयड के भयानक अंजाम की करें तो इसका सीधा सा उदाहरण चिक्लब्स एस्टेरॉयड था। वही एस्टेरॉयड जिसने पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशालकाय जीवों यानी डायनासोर्स को चुटकियों में मौत के घाट उतार दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार जब यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की सतह से टकराया था, तब इसने इतनी एनर्जी रिलीज की थी जितनी तो अरबों न्यूक्लियर बमों को फोड़ने से भी नहीं होगी। करीब 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के शासन का वो सबसे बुरा दिन था जब इस एस्टेरॉयड ने मिलियन सालों चले डायनासोर्स के शासन को अचानक से समाप्त कर दिया।
इस एस्टेरॉयड की वजह से धरती पर हाई मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आए। बता दें कि इस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से पृथ्वी की सतह का एक बड़ा सा हिस्सा अंतरिक्ष में जा पहुंचा और जब वो पत्थर पृथ्वी पर वापस आए तो फ्रिक्शन और प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो आम पत्थर नहीं बल्कि आग के गोले बन चुके थे, जिससे न सिर्फ डायनासोर बल्कि पृथ्वी पर मौजूद जीव भी खत्म हो गया। और जो इस आग की बारिश से बच गया वो टॉक्सिक गैसेस की वजह से नहीं बच पाए। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है वो इस धरती का क्या हाल करेगा। और ऐसा नहीं है कि डायनासोर्स के टाइम के बाद एस्टेरॉयड का खतरा सीधे अब मंडरा नहीं रहा, बल्कि इससे पहले भी ड्यूनेंडे नाम के एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों ने खोज निकाला था। साल 2012 में वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड की डिस्कवरी की, जिसके लिए बताया गया था कि ड्यूनेंडे यानी कि ये एस्टेरॉयड फरवरी 2013 में पृथ्वी से मात्र 28,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला था। वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाकर उस शाम इस एस्टेरॉयड का इंतजार किया। हर तरफ इस एस्टेरॉयड से जुड़ी खबरें फैल गई थीं, लेकिन ये एस्टेरॉयड सेल्फी पृथ्वी के नजदीक से निकल गया। लेकिन उस दिन पृथ्वी से एक दूसरा एस्टेरॉयड टकरा गया। उस दौरान जब पूरी दुनिया की नजर ड्यूनेंडे पर थी तब रशिया में एक बड़ा धमाका हुआ। हालांकि इस अनएक्सपेक्टेड एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन रूस में करीब 1500 लोगों को सीरियस इंजरी आई थी। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि नासा के द्वारा जो आने वाले एस्टेरॉयड के बारे में बताया गया है वो भी यूं ही निकल जाएगा, बल्कि दोस्तों इस एस्टेरॉयड का अंजाम तो बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाला है, जो इस धरती को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। चलिए हम आपको इस एस्टेरॉयड के बारे में बता देते हैं। असल में स्पेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा ने अप्रैल में 5वां प्लैनेटरी डिफेंस इंटरग्रेंसी टेबलपोर्ट प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद मैरीलैंड के लॉरेल में जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी में 20 जून को नासा ने आयोजित एक्सरसाइज की समरी जारी की। यहां आपको बता दें कि डेनम नासा के अलावा इस टेबल टॉप प्रैक्टिस में यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल के करीब 100 एक्सपर्ट शामिल थे। इस समरी में कहा गया कि प्रैक्टिस के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने बेहद ही गंभीर माहौल क्रिएट किया था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने पहले कभी ना पहचाने गए एस्टेरॉयड के बारे में पहचान की। इसको लेकर की गई प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एस्टेरॉयड करीब 14 साल के अंदर पृथ्वी पर टकरा जाएगा। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने साफ शब्दों में इसकी तारीख का भी खुलासा किया। उनके अनुसार यह एस्टेरॉयड 14 साल के भीतर 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से टकरा जाएगा। हालांकि ये अब तक साफ नहीं बताया गया कि यह कितना बड़ा होगा। वहीं वाशिंगटन में नासा मुख्यालय में प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर एमेरिटस लिंडले जॉनसन ने इस बारे में चर्चा करते हुए कहा कि एक बड़ा उपग्रह संभावित रूप से एक प्राकृतिक आपदा है, जिसके बारे में मानवता के पास वर्षों से भविष्यवाणी करने और रोकने की कार्यवाही करने की तकनीक है। वहीं हम बात करें टेबल टॉप एक्सरसाइज रीसमरी के बारे में, तो उसमें वैज्ञानिकों द्वारा साफ शब्दों में बताया गया कि इस प्रैक्टिस के दौरान शामिल हुए सभी पार्टिसिपेंट्स ने हाइपोथेटिकल सिनेरियो के लिए पोटेंशियल नेशनल और ग्लोबल रिस्पॉन्सेज पर ध्यान दिया और इस दौरान एक ऐसा उपग्रह पहचान लिया गया जिसकी पहले कभी भी पता नहीं लगाया गया था। इसकी शुरुआती गणनाओं के अनुसार लगभग 14 वर्षों में 12 जुलाई 2038 को 02.25 बजे इस पृथ्वी से टकराने की पूरी 72% आशंका है। वहीं खबरों की माने तो एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने के लिए धरती पर तैयारियों की कमी का भी जिक्र किया गया। खैर, आगे नासा क्या कहता है, वो एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर डेवलप कर रहा है, जिससे पृथ्वी के पास संभावित एस्टेरॉयड का पहले से पता लगाकर और रिएक्शन करने के लिए कम समय भी होगा। दोस्तों, ये पूरी खबर सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज हमारी पृथ्वी कितने बड़े खतरे में है। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक वैज्ञानिक इसका कोई समाधान निकाल पाएंगे। और ये सवाल तो अब हर किसी के मन में बना ही रहेगा कि आखिर क्या होगा 12 जुलाई 2038 को। उम्मीद है आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।